ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय बटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्यागदाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो श्री चक्र के संदर्भ में बनाए गए वीडियो के ही क्रम में है, क्योंकि आप लोगों से बहुत लोगों ने ये जिज्ञासा व्यक्त किया था कि श्री चक्र के बारे में और भगवती के बारे में तथा पंचदशी के बारे में कुछ और भी जो है वो चर्चा किया जाए। तो हालांकि ये सब विषय जो है चर्चा के तो होते नहीं हैं, वास्तव में तो ये सब साधनात्मक विषय हैं और इस पे खुले रूप से बहुत ज़्यादा चर्चा संभव नहीं है। ये विषय ऐसे हैं कि जो कि गुरुमुखई का गम्य कहे गए हैं, गुरुमुख से ही वेद्य हैं और शास्त्रों का जो विधि निषेध होता है उनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। अगर विधि का पालन आदमी न भी करे तो कोई बात नहीं है, उससे कोई हानि नहीं होती है, लेकिन निषेध का अगर पालन नहीं किया जाता है तो हानि अवश्य होती है। विधि का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, हानि नहीं होनी है, लेकिन निषेध का पालन नहीं करेंगे तो लाभ तो नहीं ही होना है, हानि होना सुनिश्चित है। तो इसलिए शास्त्रीय विधि निषेध का पालन आवश्यक होता है। और फिर भी जहाँ तक भगवती और शास्त्र और गुरु आज्ञा होगी उस सीमा तक हम जो है प्रयास करेंगे कि कुछ चर्चा किया जाए। तो पिछली वार्ता में श्री चक्र के बारे में विषय को रखते हुए ये कहा गया था कि उसमें 4 ऊर्ध्व त्रिकोण होते हैं और 5 जो है अधोमुख होते हैं, और ये 4 जो ऊर्ध्वमुख त्रिकोण होते हैं उनको शिव त्रिकोण कहते हैं, 5 जो अधोमुख त्रिकोण होते हैं उनको शक्ति त्रिकोण कहते हैं, और 4 जो ऊर्ध्वमुख त्रिकोण हैं वो अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 के द्योतक हैं, और ये जो 5 जो अधोमुख है वो पंचभूत। पंचभूत का क्या मतलब हुआ वो आप लोगों को मालूम है। तो पंचभूत के द्योतक है, और इसमें क्या कहते हैं उसको, सेट थ्योरम वाला हिसाब किताब है। ये इंटरसेक्ट करते हैं, सभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्ट का मतलब कि एक दूसरे में व्याप्य व्यापक वाला भाव है कि एक दूसरे में एक दूसरे का व्यापक भी है और वो व्याप्त भी है उसमें। तो इस तरह से जो है इसका मतलब क्या हुआ कि शक्ति और शिव जो है वो संसार के भी हर तल पर उसी तरह से अविनाभावेन संबद्ध हैं और उनको कभी भी पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है। जो अगर संसार में सृष्टि में कुछ भी जो है वो अस्तित्ववान है तो इसलिए कि उसमें शिव और शक्ति दोनों का संयोग है। जहाँ भी दोनों का संयोग नहीं होगा तो कोई भी वस्तु अस्तित्व में नहीं आ सकती है। रूप रंग का आधान जब भी होगा तो सच्चिदानंद के ऊपर होगा, और सच्चिदानंद में जो आनंद तत्व है ना वही भगवती है। तो सच्चिदानंद जो है वो 3 तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। ये समझने की दृष्टि से, निर्वचन की दृष्टि से उसको सत्य चित आनंद कह दिया गया है। वास्तव में एक ही सत्ता है, और हमको चूँकि फाइनाइट बीइंग को ये आदत है कि अपनी कैटेगरीज में ही देख सकता है, और उन कैटेगरीज के बियॉन्ड वो
चीज़ों को देख नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, तो इसलिए उसको सच्चित आनंद कह दिया गया। तो सच्चित आनंद में भी जो आनंद तत्व है वो भगवती का ही रूप है। तो ये तो हो गया कि व्याप्ति है, और इसीलिए जो है वो कालिदास जी ने प्रार्थना किया ना कि कैसे प्रार्थना है, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। उन्होंने कहा कि पार्वती और परमेश्वर किस प्रकार से जो है अविनाभावेन संबद्ध हैं, जैसे वाक और अर्थ। वाक और अर्थ को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जाता। जहाँ वाक है वहाँ उसका अर्थ है, जहाँ अर्थ है वहाँ उसमें अनुस्यूत वाक्य है। तो इसी तरह से ये अविनाभावेन संबद्ध है। अब क्या होता है कि ये जो 5 तत्व है ना, ये 5 तत्व ही जो है, प्रकृति चूंकि त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज और तम, ये 3 है। अव्यक्त प्रकृति साम्यावस्था में रहती है, और जब वो व्यक्त होती है तो सत्व रज और तम, ये 3 स्ट्रैंड्स, 3 गुणों के रूप में जो है वो व्यक्त होती है। तो जो ये 3 गुण हैं, तो गुण कहाँ व्यक्त होंगे? गुण को व्यक्त होने के लिए कोई ना कोई आश्रय चाहिए ना। तो वो आश्रय स्थल अव्यक्त अवस्था में वो परमेश्वर के आश्रित है, उनके अंदर जो है वो अध्यासित है। और व्यक्त अवस्था में वही अष्टधा मूर्ति जो भगवान शिव की होती है, तो अष्टधा मूर्ति में ये पंचमहाभूत भी होते हैं, तो उन्हीं पंचमहाभूत का आश्रयण ग्रहण करती है और उसी में जो है वो अध्यासित होती है। तो पंचमहाभूत के अंदर ये सत्वगुण का एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा रजोगुण का हो गया, एक हिस्सा तमोगुण का हो गया। तो पांचों तत्व के 3 विभाग हो गए। तो पांचों तत्व के तीनों विभागों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 15 बनते हैं। ये 15 ही जो है वो पंचदशी हैं, भगवती की 15 कलाएं हैं। और ये स्थूल जो उपादान कारण बनती है। कला का मतलब क्या होता है? कला का मतलब होता है कि स्पेस का सूक्ष्मतम अंश, अविभाज्य सूक्ष्मतम अविभाज्य अंग, उसके इस सीमा के परे जब जाते हैं, इसको फर्दर विभाजित करने की कोशिश करते हैं, तो स्पेस जो है वो स्पेस नहीं रहता है, वो इन्फिनिटी हो जाता है। उसके कला के अतिरिक्त उसका और विभाजन जो है संभव नहीं। ये सूक्ष्मतम स्पेस है। यही आके जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान जो है वो गेय रूप हो जाता है। ज्ञान की ही उर्मी जो है, उर्मी माने जो उसमें लहरें उठती हैं, तो उर्मियाँ जो है वो एक पृथक अस्तित्व के रूप में दिखाई देती हैं। तो वो गेय रूपता को धारण करती। ज्ञान जिस बिंदु पर आके गेय रूपता को धारण करता है वही कला है। ज्ञान में ही त्रिपुटी बनती है, ज्ञान में ही गेय बनता है, ज्ञान से में ही ज्ञाता बनता है। ये 2 छोर उसके हो जाते हैं। एक छोर ज्ञाता बन जाता है, एक गेय बन जाता है। जब भी गेय होगा तो ज्ञाता सापेक्ष होगा, ज्ञाता है तो गेय सापेक्ष होगा, और दोनों ज्ञान से ही जो है वो प्रस्फुटित होते हैं। ज्ञान के अलावा और वास्तव में कोई सत्ता नहीं है। ये जो ज्ञाता ज्ञान और गेय की त्रिपुटी बनती है, इसके मूल में ज्ञान या चित्त की सत्ता है। सच्चिदानंद में चिदात्म रूप जो है वो उसी का वो आता है। तो ये जो गेय बन गया, तो गेय का मतलब क्या हो कि देश उसमें आ गया। स्पर्श करेंगे तो कोई स्थान को ही न स्पर्श करेंगे, तो उसमें टेंजिबिलिटी आ गई। उसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, उसका वजन कर सकते हैं। तो ये जो टेंजिबिलिटी आती है, उसमें देश का आयाम जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं होगा। तो कला से देश की सूचना होती है, और किसी देश में ही जो है वो, देश माने क्या, आकाश का एक छोटा सा अंश, लोकल स्पेस। तो उस लोकल स्पेस में अगर कुछ वो ये तत्वों को संघनित करके एकत्रित कर दिया जाएगा तो वस्तु रूपता को प्राप्त हो जाएगा। स्पेस तो लोकस है, वो अवकाश है जो कि धारण करता है बाकी के तत्वों को। तो ये कला हो गई। तो भगवती की 15 कलाएं यहीं से निकलती हैं कि जब 5 तत्व के 3 विभाग सत्व रज तम, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 5 सत्व का विभाग, 5 रज का, 5 तम का, तो 5 5 5 15 हो गया। यही पंचदशी है। ये भगवती की कला है। और
ज्ञेय से, ज्ञान से जो है ना वो दो दिशाओं में, जब देश होगा तो वहाँ काल भी होगा, है। तो अगर एक तरफ देश है तो काल भी होगा, काल के परिणाम स्वरूप ही तो क्रिया होगी। उस देश में कोई क्रिया होगी तभी तो उसका संघनन होगा और उसमें ठोस रूपता और वस्तु रूपता आधानित होगी। तो वहां पे काल की आवश्यकता है। काल का काल ही जो है वो क्रिया का कारक है। काल माने क्या? क्रिया मूल रूप से स्पंद है, जो स्पंद होता है आदमी के अंदर वो स्पंद ही क्रिया है। तो काल ही जब सिमटता है तो स्पंद में जो है वो संकोच होता है, काल विस्तारित होता है तो स्पंद में विस्तार होता है। ये संकोच और प्रसार का क्रम ही स्पंद है और वो काल के कारण होता है। तो काल और देश का ये संबंध है कि काल का एक क्रिया का एक आधार होगा, वो आधार जो है देश होता है। तो अब जो क्रिया हुई तो शक्ति तत्व ही तो क्रिया के लिए जिम्मेदार होगा ना। तो शक्ति का प्रथम जो अभिव्यक्त रूप आता है वो वाक के रूप में आता है, ध्वनि के रूप में आता है, ध्वनि के रूप में आता है। तो जब इधर कला बनी तो कला के साथ साथ वर्ण बना। बात हो रही थी कला के साथ जो है वो देश हो गया और देश के सापेक्ष काल होगा, काल से क्रिया होगी। तो क्या हुआ? जो उस देश के अंदर क्रिया की प्रथम अभिव्यक्ति होगी वो किसी न किसी ध्वनि के रूप में होगी और क्रिया की परिणति जो है वो संकोच विस्तार का एक पैटर्न पैदा करेगी, स्पंद का एक पैटर्न पैदा करेगी। इस पैटर्न को आप फ्रीक्वेंसी समझ सकते हैं, एक पर्टिकुलर उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करती है कि जो विज्ञान क्या मानता है कि जो रंग का आधार है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में भेद होने के कारण ही रंग में भेद होता है। मूल रूप से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर जो 7 विभाग पैदा होते हैं वो प्रकाश तो शुभ्र होता है, लेकिन ये 7 विभाग जब वो प्रिज्म में पड़ते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। तो ये 7 रंगों का कारण जो है वो फ्रीक्वेंसी है। सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और इन रंगों का जो है तत्वों से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना ये ध्वनि के चलते होती है, ध्वनि के चलते फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के चलते रंग होता है और रंग के अनुरूप तत्व का निर्माण होता है। तो इसलिए ध्वनि का बहुत महत्व है, ध्वनि यहीं से महत्वपूर्ण है और इसी ध्वनि विज्ञान का अध्ययन पर मंत्र विज्ञान आधारित है। ठीक है ना। तो ये 15 कलाएं हो गई और उनमें एक 16वीं कला होती है जो चैतन्य होती है। चेतना और प्राण जब तक स्थूल में नहीं प्रवाहित होगा तब तक इट कैनॉट बी एनिमेटेड। तो एनिमेशन करना है, चूंकि जैसे स्थूल शरीर है तो ये जड़ शरीर है, तो ये जड़ है तो ये कैसे चलेगा? ये तो चल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, इसमें बुद्धि का प्रकाश नहीं हो सकता है। तो इसमें जो है वो चित्त कला व्याप्त होती है। तो चैतन्य और प्राण ये दोनों का जब तक संचार नहीं होगा तब तक ये एनिमेट नहीं हो सकता। तो 16वीं कला जो है वो अमा कला होती है और उसके बाद फिर 17वीं कला इसमें जो होती है वो निर्वाण शक्ति होती है। अमा कला को निर्वाण कला भी कहते हैं और 17वीं कला जो है निर्वाण शक्ति होती है। तो चित्त शक्ति और क्रिया शक्ति या प्राण शक्ति ये दोनों जब स्थूल शरीर में जड़ पदार्थ में प्रवाहमान होते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो वो जड़ भी जो है वो चैतन्यवत आचरण करने लगता है। उसमें गति और बुद्धि दोनों का जो है स्फुरण हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है वो 15 कला है। 15 कला के अंदर जो है 16वीं और 17वीं कला भी
व्याप्त रहती है, वो भी अनुस्यूत रहती है उसके अंदर। जब तक वो अनुस्यूत नहीं होगी तब तक देहधारी की रचना संभव नहीं हो पाएगी। अचित पदार्थ जो जड़ पदार्थ है वो तो आ जाएगा, अस्तित्व में आ जाएगा, लेकिन जो क्या कहते हैं कि चित पदार्थ है, जो जीव सृष्टि है, वो जीव सृष्टि तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसके अंदर 16वीं और 17वीं कला न पहुंचे, माने निर्वाण कला और निर्वाण शक्ति, या अमा कला और निर्वाण शक्ति, षोडशी और सप्तदशी, महाषोडशी, यही षोडशी और महासप्तशी। अब 15 कलाएं जहां तक निकलती हैं वो पंचदशी हो जाता है ना। तो वो पंचदशी, षोडशी और महाषोडशी, ये मंत्र का क्रम होता है, ठीक है ना। और मंत्र क्या है? मंत्र तो दीक्षा का विषय होता है, और दीक्षा का एक अलग विज्ञान है। लेकिन यह है कि आदि शंकर ने सौंदर्य लहरी में कम से कम कादि मतानुसार और हादि मतानुसार, हादि विद्या और कादि विद्या दोनों का उद्धार किया था। तो संकेत रूप में, कोडेड फॉर्म में उन्होंने 2 श्लोकों में उसको कहा है। और वो क्या श्लोक है कि कामो योनि कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरि स्वाभ्रमिंद्र पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्यैसा विश्वमातादि विद्योमा। ये जो है आद्यक्षर लेके उसके जो है ये बने हुए हैं। तो कामो योनि कमला वज्रपाणि, और हादि विद्या का भी है, लेकिन ये कामो योनि कमला वज्रपाणि ये आदि शंकर का नहीं है, बल्कि ये हमको लगता है कि देवी अथर्वशीर्ष का है, और आदि शंकर का कुछ और ही है। अभी याद आ जाएगा तो मैं उसको बताऊंगा। तो ये हो गया पंचदशी का। ये हो गया पंचदशी। और षोडशी और महाषोडशी इसी में कुछ और भी लगा के उसमें बाला का बीज लग जाता है और ह्रींकार और श्रृंकार लग जाता है। तो इस तरह से करके जो है वो षोडशी और महाषोडशी बन जाता है। तो ये हो गया ये चीज। अब इसमें जो है वो भगवती की आराधना में भी जो है वो 3 क्रम है। और स्थूल किसी भी वस्तु के सत्ता के 3 स्तर होते ही होते हैं। एक स्थूल स्तर पे सत्ता विराजित रहती है, दूसरा सूक्ष्म स्तर पे उसका एक अलग रूप होता है, और कारण के स्तर पे अलग रूप होता है। तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये 3 स्तर अस्तित्व में हमेशा विद्यमान रहते हैं। और इन्हीं 3 स्तरों को ध्यान में रखते हुए 3 तरह की पूजा होती है, जिसको हमारे दक्षिणामूर्ति संप्रदाय में हमारे गुरुदेव ने जो है शिष्य क्रम, गुरु आचार्य क्रम और गुरु क्रम, ये 3 भागों में विभाजित किया है। अन्य पद्धतियों में भी आप देखेंगे तो बहिर्याग, अंतर्याग और महायाग करके जो है वो होता है। भावनोपनिषद में जैसे भावित करने की बात हुई है, तो हमारे यहाँ भी वो उपसंहार की पद्धति जो है वो भावनोपनिषद वाली ही पद्धति है एक तरह से, जिसमें कि सभी चीज़ों का उपसंहार साधक अपनी आत्मा में जाके करता है, और फिर उस आत्मा को जो है वो व्यष्टि सत्ता को समष्टि सत्ता में विगलित कर देता है, और वो परमात्मा भाव में विराजित हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये पंचदशी का रहस्य हो गया, और 3 तरह की पूजा का विधान हो गया। अब इस पे आगे फिर अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आगे की फिर चर्चा किया जाएगा। अभी जो है इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। और चूँकि भगवती की चर्चा हो रही है तो एक बड़ी सुंदर स्तुति भगवती की जो है वो ध्यान में आ रही। हो सकता है कि अगले वीडियो को यहीं से शुरू किया जाए, तो वही स्तुति से जो है आज की चर्चा को विराम दिया जाएगा। क्षीराब्धि संस्थे मणिपीठ मध्ये श्रीकल्पवृक्षात्मक कानने च रत्नाढ्य चिंतामणि वेदिकायां सिंहासने रत्नमये मनोज्ञे श्रीमत्त्रिकोणोपरि सन्निविष्टां स्मिताननां पंचमुखारविन्दां
तेकवक्त्रे नयनत्रयाढ्यां श्रीचन्द्रसूर्यायुतदीप्तिभासां पूर्णेन्दुचूडां मरुणाम्बराङ्गीं सत्षोडशाब्दां नवयौवनाढ्यां सदा विरामां जितमारकान्तिम् आनन्दमूर्तिं शिवशक्तिरूपां ध्यानाक्षमाला शुभपानपात्रं त्रिशूलविद्याङ्कितपाणिपद्माम् उच्छ्वास निःश्वास समष्टिमूर्तिं तामर्धनारीश्वरिकां पराम्बां विशेषतस्त्री वपुषिं कदाचित् पुंरूपिणीं निष्कलरूपिणीं वा प्रपञ्चरूपां भुवनस्वरूपां मूर्तिस्वरूपामपि मन्त्रदेहां श्रीदैवताख्यामपि मातृरूपां तां विष्टणानुग्रहकारिणीं च भाषात्मिकां श्रीचित्सत्स्वरूपाम् आम्नायके ऊर्ध्वगते नमामि, आम्नायके ऊर्ध्वगते नमामि। ये अर्धनारीश्वरिका पराम्बा भगवती का चिंतन है, बड़ा ही सारगर्भित है। और अगर संभव हुआ तो अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज यही रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ माँ भगवती हम सबका कल्याण करें।